सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। स्टॉक को डिस्कस करने के मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे अगस्त 2021 के बाद से लेकर अभी तक स्टॉक प्राइस एक रेंज में फंस के रह गया है, रेंज बाउंड होकर रह गया है। इसके कंसोलिडेशन में रहने का क्या रीजन हो सकता है वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, और जिन लोगों की इसमें ऑलरेडी एंट्री है उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। आपकी एंट्री नीचे भी हो सकती है, या फिर जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है उस लेवल के आसपास हो सकती है, या फिर हो सकता है आपने ऊपर वाले लेवल पे एंट्री बनाई हो। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और फ्रेश एंट्री के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं स्टॉक प्राइस जो है एक रेंज में फंस के रह गया है, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। पहले एक बड़ा अप ट्रेंड था, उसके बाद एक बुलिश रेक्टेंगल में फंस के रह गया है। जिस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है वो एक रेक्टेंगल टाइप का है, इसको बुलिश रेक्टेंगल भी बोलते हैं जब इसका ब्रेकआउट आता है। तो ये है बजाज फाइनेंस का पीई रेशो का चार्ट। तो जहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड हुआ था उसके पहले का डाटा क्या कहता है, जो इसका पीई रेशो था ना यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना 105 110 के आसपास था, जो कि मीडियन पीई रेशो से काफी ज्यादा था। यानी कि स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड हो गया था। जो इसका स्टॉक प्राइस था यहाँ पे वो अपनी अर्निंग्स को जस्टिफाई कर नहीं रहा था, या फिर ईपीएस जो था इसका काफी लो था। अर्निंग कम है तो ऑब्वियस ही बात है ईपीएस भी कम होगा। ये रीजन था ओवर वैल्यूड होने का और स्टॉक का एक रेंज में फंस के रहने का। स्टॉक रेंज में क्यों फंसा था, क्योंकि यहाँ पे एक रिपीटेडली ग्रोथ हुई थी इसके नेट प्रॉफिट में और अर्निंग पर शेयर में। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं आता, थोड़ा फ्लैट आता है, फिर हल्का फुल्का ऊपर आता, तो उसकी वजह से इसका ईपीएस भी डाउन रहता। अगर अर्निंग और ईपीएस डाउन है तो स्टॉक प्राइस भी यहाँ पे नीचे आ जाता। लेकिन स्टॉक प्राइस जो है नीचे नहीं आया, एक रेंज में फंस के रह गया। उसका रीजन है सीधा सीधा इसकी अर्निंग्स, इसका नेट प्रॉफिट और इसका ईपीएस। होप सो कि आपको ये चीज समझ में आई है। अभी थोड़ा करंट सीन देखने की कोशिश करते हैं, करंट में क्या चल रहा है। तो अभी आप कंपनी का पीई रेशो देखेंगे तो यहाँ पे 26.9 का है, जो कि इसके मीडियन पीई रेशो से काफी नीचे है। यानी कि कंपनी जो यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो गई थी, बीच में फेयर वैल्यू पे भी आई, लेकिन विद टाइम इसकी अर्निंग और ईपीएस बढ़ता रहा। स्टॉक प्राइस एक रेंज में बना रहा है, जिसके कारण कंपनी यहाँ पे अंडर वैल्यूड हो गई है। बात कर लेते इसके थोड़े फंडामेंटल की। मार्केट कैप इसका 4,36,000 करोड़ का है। लार्ज कैप कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी सेफ मानी जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। बुक वैल्यू काफी शानदार है। आरओसीई यहाँ पे ठीक ठाक है। आरओई काफी बढ़िया है। डेप्ट कंपनी के ऊपर अच्छा खासा है, क्योंकि इनका बिजनेस ही यही है, तो ये चीज मैटर नहीं करती इस टाइप के बिजनेस में। क्वार्टरली रिजल्ट्स में रेवेन्यू इनका यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। साथ साथ कंपनी अदर इनकम पे भी फोकस कर रही है, और नेट प्रॉफिट भी इनका यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2021 में जहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है इनका 1500 करोड़ के आसपास था, वो यहाँ पे 4000 करोड़ का हो चुका है। लेकिन स्टॉक प्राइस का है उसी रेंज में है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, हाईएस्ट एवर है यहाँ पे। फाइनेंसिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, हाईएस्ट एवर है फिर से। और नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी हाईएस्ट एवर है। और ईपीएस भी उसी तरीके से बढ़ रहा है। शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी घटाई है उन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफआईआई ने जो रिसेंटली सेलिंग करी थी इंडियन मार्केट में, और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादा कुछ सेलिंग करी नहीं है। डीआईआई जो है यहाँ पे लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और पब्लिक यहाँ से धीरे धीरे निकलती जा रही है। यहाँ पे देखेंगे जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो कंपनी उनके लिए अच्छी थी। जैसे ही स्टॉक प्राइस एक रेंज में बना रहा, ऊपर जा नहीं रहा था, प्रॉफिट उनको ज्यादा मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पे धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो गई। तो फंडामेंटल हमने देखा, फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है, लार्ज कैप कंपनी है, बिजनेस भी इनका काफी सॉलिड है। तो ऐसे में अपना कन्विक्शन और हाई हो जाता है स्टॉक प्राइस में एक बड़ी रैली आने का। टेक्निकली यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कैसे लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में वो लोग ट्रैप होते हैं जो मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन जो करते हैं, या फिर उधार का पैसा लेके जो लोग ट्रेड करते हैं, जिनको जल्दी पैसे चाहिए होते हैं, मार्केट से जल्दी रिटर्न चाहिए होता है। वो लोग अक्सर लालच में आके बड़ा लॉस यहाँ से करके जाते हैं। ऐसे जो छोटे रिटेलर होते हैं, फ्यूचर बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में लेवरेज मिलता नहीं है, तो वो लोग प्रेफर करते हैं ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग में भी हाई कैपिटल लगता है। ऑप्शन बाइंग में या तो पुट बाय करेंगे, मार्केट अगर नीचे आना होगा उनके हिसाब से, अगर मार्केट ऊपर जाना होगा तो कॉल बाय करेंगे। तो जो लोग बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, वो किसी लेवल को देख के तो करते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी क्वांटिटी डाल दी बिना कुछ लेवल देखे और अंधा तीर मार दिया। मुझे यहाँ पे दो लेवल नजर आ रहे हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। अब यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा सोच के बताना मुझे, किसी को यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए क्या आसान रहेगा, बाइंग करना या फिर सेलिंग करना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेलिंग एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे सेम लेवल से, ऊपर वाले लेवल से सेलिंग आ चुकी है, और नीचे वाले लेवल से भी 1 2 3 टाइम और 4 टाइम यहाँ पे सेलिंग आ चुकी है। नीचे जो है कोई भी परफेक्ट लेवल नहीं है बाइंग करने के लिए। नीचे अगर मुझे लेवल ड्रॉ करना होगा तो ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे नहीं मेरे को। स्पॉट वाले रेजिस्टेंस वाले पॉइंट यहाँ पे काफी अच्छे मिल रहे हैं। अब मार्जिन ट्रेडिंग वाले रिटेलर भी यही देखते हैं, बाइंग के लिए कोई लेवल परफेक्ट है नहीं, और सेलिंग जो है एक कंटिन्यूअस लेवल से आ रही है, बार बार आ रही है, तो वो लोग यहाँ पे जनरली प्रेफर करेंगे सेलिंग करना। उनको क्या दिखेगा, मार्केट 1 2 दो बार आ चुका है, तीसरी बार भी सेलिंग आएगी, सेलिंग कर दो। नीचे वाले लेवल से यहाँ पे ये रेंज है, एक बार बड़ी सेलिंग आ चुकी है, दूसरी बार यहाँ पे आ चुकी है, तीसरी बार यहाँ पे आ चुकी है, 4th टाइम भी यहाँ पे आ चुकी है। जिनसे एंट्री मिस हो गई होगी वो फिर से इस लेवल पे आएंगे तो सेलिंग करने का ट्राई करेंगे। और मेरे हिसाब से अब की बार होगा क्या, मार्केट यहाँ पे हल्का फुल्का सेलिंग में जाके सेलर्स
को इन्वाइट करके ऊपर स्पाइक मार देगा इस लेवल के लिए। और फिर जो लोग ये वाली सेलिंग देख के यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन डालेंगे ना इंट्राडे में या फिर फ्यूचर ऑप्शन में, यहाँ पे हल्का फुल्का टाइम बिता के मार्केट ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर देगा। जिस हिसाब से स्टॉक का वैल्यूएशन है, जैसे यहाँ पे छोटे प्लेयर्स के लिए ट्रैप बिछाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो बड़ा टारगेट है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बड़ा टारगेट कौन सा निकल के आ रहा है, आपको ये पूरी डेप्थ मेजर करनी है कितने पॉइंट की है। ये ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट की है, तो इसको उठा के रख देंगे ऊपर। मेन टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है 10,600 का। और जो ये टेक्निकल टारगेट होते हैं ना, ये मिनिमम टारगेट होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इनके भी ऊपर जाता है। कंपनी हमने देख ली, फंडामेंटल हमने देख लिया, चार्ट पैटर्न का ट्रैप हमने देख लिया। अभी बात कर लेते हैं इस लेवल पे। और जिन्होंने नीचे एंट्री बनाई थी उनको तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, ऊपर जा रहा है मार्केट। चाहो तो थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हो, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। पहले की डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा, वीडियो का पर्पज आपको सिर्फ सिखाना है, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आप अपने रिस्क पे लेंगे। और जिनकी एंट्री ऊपर है यहाँ पे एवरेज किया जा सकता है। और अभी बात कर लेते हैं फ्रेश एंट्री की। फॉर एजुकेशन पर्पज आप यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी डाल सकते हो। अगर मार्केट निफ्टी में थोड़ा हालात खराब चल रहा है, हेड एंड शोल्डर बनाया था ऊपर, हमने आई बटन वाली वीडियो में डिस्कस किया था, उसके बेसिस पे अगर मार्केट नीचे आता है तो बजाज फाइनेंस भी यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्ट होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी पहले ही अंडर वैल्यूड है। तो मार्केट जब नीचे वाले लेवल पे आएगा, इस लेवल पे या फिर इस वाले लेवल पे, तो आप अपनी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हो और मेन क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हो और फिर वेट कर सकते हो एक बड़ी रैली के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे ही क्यों अपनी मेन क्वांटिटी डालनी है। मेन क्वांटिटी इन द सेंस की आपने कुछ यहाँ पे डाल दी, कुछ यहाँ पे डाल दी और बाकी यहाँ पे डाल दी, तो आपका एवरेज प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगा और जब आपका टारगेट लगेगा ना वो बड़ा मिलेगा। और इसका एक रीजन ये भी है, मान लो आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डाल दी और यहाँ पे कुछ डाल दी, हाफ क्वांटिटी आपने डाल दी और मार्केट जो है यहाँ से ही बाउंस बैक कर दे या फिर यहीं से ही डायरेक्ट ऊपर चला जाए, तो आपके अंदर कल को ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने इसमें एंट्री नहीं करी, जब सस्ता मिल रहा था तब तो कर नहीं पाए, फिर आप फोमो में ऊपर जाओगे, ऊपर जब ब्रेकआउट देगा वहां पे एंट्री करोगे, वो चीज गलत हो जाएगी। तो इसलिए ट्रेड को मैनेज करना, अपनी होल्डिंग्स को मैनेज करना सबसे जरूरी टास्क है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। और ये चीज आपको विद टाइम ही आएगी, आपके एक्सपीरियंस से ही आएगी। तो करना क्या है, लर्निंग पे फोकस करना है, फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहना है, इंट्राडे से दूर रहना है, मार्जिन लेके कभी ट्रेडिंग नहीं करनी है और फोकस करना है बस अपनी लर्निंग्स पे। क्योंकि स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे सबको पैसा बनाना है लेकिन हर किसी का बन नहीं पाता है। और यहाँ पे आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई भी यहाँ पे चैरिटी करने के लिए नहीं बैठा है। तो यहाँ पे आपको अपने नॉलेज का सहारा लेना है, को हमेशा लर्निंग पे फोकस करना है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।